सुबह उठे तो ये सोचा कि आज भगवान ने जीवन दिया है, कैसे जिएंगे, किन सिद्धांतों, किन आदर्शों पर जिएंगे। शाम को, रात को, इस शरीर को त्यागने से पहले याद करें। वैसे भी नींद क्या है, भगवान का डेमो ही तो है। एक दिन पूरी नींद आ जाती है और बाकी दिन छोटी छोटी नींद आती है। हर रोज भगवान थोड़ा थोड़ा डेमो दिखाता है और एक दिन पूरी तरह से गायब कर देता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ होता है, एक दिन पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। तो जब थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हो रहा है तो एक बार याद करें कि आज का दिन जिए कैसे थे। और दोस्तों, जब समीक्षा करनी है तो एकांत में की जाती है, भीड़ में नहीं की जाती। क्योंकि एकांत में क्या है, हम लोग वो हो जाते हैं जो हम असली में हैं। बाहर तो हम कुछ और है, अंदर आदमी कुछ और है। इसीलिए क्या है कि लोग कहते हैं कि जैसे ही हम लोग ध्यान करने के लिए बैठे वैसे ही बुरे बुरे विचार आ जाते हैं। वो बुरे बुरे विचार भैया पहले से वहां पर थे, ध्यान में सिर्फ याद आ गए हैं, पहले से थे। अभी क्या है कि जब आदमी अकेला हुआ, जैसे ही अकेला हुआ और वहां पर बाहर की भीड़ नहीं है, वैसे ही आदमी वो हो जाता है जो बाकियों के सामने नहीं है। बाहर तो आप करोगे तो आपके ऊपर चेक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा देख रहा है, न्यूज वाले फोटो लेने में लगे हुए हैं, सब चीजें। आंखें बंद करी तो वहां कोई नहीं देख रहा। वहां पर आदमी वो हो जाता है जो वो असली में है। और इसलिए आदमी को एकांत में होने की आवश्यकता है कि वो अपने आप को सही में तलाश करे। हमारा उद्गम कहाँ है, हम लोग आए कहाँ से, हमारा स्रोत क्या है। और जब आदमी खोजना शुरू करता है, तलाश करना शुरू करता है, तो दो चीज़ें मिलती हैं, या तो कूड़ा मिलता है या खजाना मिलता है। आप कहीं पर खोदना शुरू करो तो कंकाल भी मिल सकता है और नहीं तो सोने की मोहरें भी मिल सकती हैं। वैसे ही जब हम अपने आप को तलाशते हैं तो दुष्प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं और आदमी को संभावनाएं भी मिलती हैं। जब आदमी समीक्षा करता है तो उसको ये पता चलता है कि मेरे अंदर भगवान भी छुपे हुए हैं, और उसे ये भी पता चलता है कि किस कारण से मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जिन कारणों से भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उनको हटाने का नाम आत्मसुधार है, और जिन कारणों से भगवान थोड़ा और क्लियर दिखने लग जाएं, जो आँखों पर कैटरैक्ट आ गया है वो चला जाए और भगवान दिखने लग जाएं, वो लाने का नाम आत्मनिर्माण है। पहली चीज़ संकल्प, दूसरी चीज़ समीक्षा, तीसरी चीज़ दोस्तों जो हम लोग कर रहे हैं उसके अंदर गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। पूजा पाठ हम लोग रोज करते हैं, पर जो कर रहे हैं उसके अंदर भावों का समावेश करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो बाहर का कर्म है वो तो शरीर है, और जो उसके अंदर की भावना है वो उसका प्राण है। यदि वो भावना उससे विदा हो जाए, वो दिशाएं चली जाएं, वो उद्देश्य चला जाए, तो फिर साधना निष्प्राण हो जाती है, निष्फल हो जाती है, निरुद्देश्य हो जाती है। आदमी करता तो है पर प्रभाव कुछ नहीं आता। लोग शिकायत करते हैं कि साहब हमने करोड़ों जपे पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग संकेतों में उलझ करके बैठ गए और ये भूल गए कि किस उद्देश्य के साथ साधना कर रहे थे। जैसे रेलवे का गार्ड झंडी दिखाता है तो गाड़ी चलती है, लाल दिखाएगा तो रुक जाएगी, हरी दिखाएगा तो चल देगी। अब यदि कोई ये सोचे कि झंडी के कारण गाड़ी चल रही है तो गलत है। गाड़ी तो इंजन के कारण चल रही है, झंडी तो सिर्फ दिखाने का ही कारण है। वैसे ही जो बाहर हम लोग कर रहे हैं वो दिखाने के कारण है, उसके कारण साधना में प्राण नहीं आ रहा। साधना में प्राण तो इसलिए आ रहा है कि उसके पीछे का भाव क्या है, कौन से आसन पर हमें बैठना था, कौन सी माला हमें पकड़नी थी, किधर देखना था, किस जगह पर भगवान की मूर्ति रखनी थी। ये इशारे हैं, इनके कारण भगवान नहीं मिलते, इनके कारण इशारा होता है कि जाना किधर। यदि इतना आसान होता तो भगवान बुद्ध को वो 30 जन्मों में क्यों भटकना होता। अपना आसन ठीक कराते, आसन को ठीक कराने से सब कुछ मिलता है। माला पकड़ लेते बुद्ध भगवान कि साहब ये वाली माला तुलसी की पकड़नी थी, गलती से रुद्राक्ष लेके बैठा हुआ था, तुलसी की लेता। उससे नहीं होता। जो करने का काम है वो अंदर है, अंदर का परिष्कार है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की